हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने आपके सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया है। तो चलिए लेट बी स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्स। हमें क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। और पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसकी x की वैल्यू निकालें कैसी। अब आपको क्या दिख रहे हैं, ये जो सारे हैं ये हमारे बाहर हैं, ये सारे एंगल्स हमारे बाहर हैं। इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता होना चाहिए, पहले हमें ये पता है ऑल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम क्या समझेंगे, ये मैं आपको मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ, सभी मैंने टॉपिक्स को कवर करवाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप पहले उसे देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360, ठीक है। सम ऑफ ऑल इस एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, कितने एंगल्स है, एंगल हम 3 एंगल्स माने थे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। 3 एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंगल ए और बी दे रखे हैं, एंगल ए क्या है हमारा 125 प्लस एंगल बी क्या है हमारा 125 प्लस एंगल सी क्या है हमारा एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 125 और 125 को प्लस कर लेंगे, 5 5 10, 5 और 2 250, तो ये हमारा आया 250। इसको हम क्या कर देंगे प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ रखेंगे, ये यहाँ प्लस में आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं 360 से इसको माइनस कर दूँगी 250 को, तो जो हमारा एक्स की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। अब मैं जब 360 को 250 से माइनस करूँगी, 0 का 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, क्या आया 110। तो ये इसका आंसर है। तो हमारी जो एक्स आया वो क्या आया है 110 आया है, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें हमें टोटल 1 2 3 4 5 एंगल्स दिए हुए हैं। अब उसमें भी सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, पर इसमें हमें ये इंटीरियर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक्सटीरियर करेंगे। आपको पता है जब भी हमारा क्या बोलते हैं, हमारा 90 डिग्री एंगल जहाँ पे बनता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितने का होगा 90, क्योंकि अगर हम देखें कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, 90 और 90 कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये भी दिया हुआ है, वाई को हमें निकालना है, और ये हमें ये एल बनाया हुआ है, देख रहे हैं हम 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें कितने एंगल्स दिए थे 1 2 3 4 5, तो मैं लिख लेती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, कितने होंगे 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए क्या दे रखा है हमें 90 70 एक्स वाई, 90 70 फिर वाई। चलो एंगल ए है हमारा 90 प्लस एंगल बी हमारा 70, एंगल सी हमें दिया नहीं हुआ है तो हम एंगल सी रखेंगे, प्लस एंगल डी था हमारा 90, ठीक है, और एंगल ई है हमारा 60, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सभी एंगल्स को प्लस कर लेते हैं, 90 और 90 180, ठीक है, और 70 और 60 कितने होंगे 90 90 180 हो गया, 180 में हम क्या प्लस कर लेते हैं 70 और 60,
0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पे 2 कैरी आ गया, 2 और ये आ गया 3, ये आया हमारा 310। अब हम क्या करेंगे, एंगल सी था, इसको वाई माना था, वाई लिख देते हैं। यहाँ पे 360 था, ये यहाँ पे क्या आया है हमारा 310 आया था। ठीक है, तो मैं वाई को यहाँ रखती हूँ, 360 में से माइनस कर देती हूँ 310 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा 50। 60 में से अगर मैं 360 में से मैं अगर 310 को माइनस करती हूँ तो हमारा आंसर आएगा 50। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, साइड सी हुई है, उसका एंगल हमें फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ एंगल। ठीक है, नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू हमारी जो एक पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल की साइड्स कितनी की होती हैं, 360 डिग्री की होती हैं। तो मैं लिखूँगी 360 बाय में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब हमें 360 का 360 रहेगा, साइड्स कितनी दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में 9। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 0 का 0 40। तो हमारा इसका आंसर क्या आया 40। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल्स क्या आएंगे, हमारे नंबर ऑफ एंगल कितने आएंगे 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं हमारा सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में भी हम लिखेंगे नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360। 360 साइड्स कितनी दी हुई है हमें 15 इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको कट कर देंगे, इनका डिवाइड कर लेते हैं। 360 को हम 15 से, हम्म 15 2 या 30, 15 4 ज़ा, तो हमारा क्या आया 60। तो हमारा एक कट हो गया है, यानी हमारा 15 में से 15 होगा और 360 हमारा आएगा 24 बार में। तो हम क्या लिखेंगे 24 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, इसमें हमारा इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिख के आएंगे तो आपको नंबर्स जो है वो बहुत अच्छे देंगे। ठीक है, अच्छे मिलेंगे, स्टेप वाइज के नंबर मिलेंगे आपको। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। इसने बोला है, अब इसमें क्या हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, साइड्स निकालनी है। हाउ मैनी साइड्स, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 बाय में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 24। ठीक है, 360 का 360 रहेगा और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ साइड्स की जगह n लिख देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ डिवाइड में ले आऊँगी, n को यहाँ रख दूँगी। तो मैं n को यहाँ रख देती हूँ, 360 डिवाइडेड बाय 24। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, चलिए इनका डिवाइड करते हैं। ट्वेंटी 24 डिवाइडेड बाय 360, 24 ठीक है, इसको हम कट करके देखते हैं हमारा किस टेबल से कट हो रहा है। 3 1 3, 3 2 जा, अब 2 के टेबल से करते हैं, 2 1 2,
और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और ये जो हमारा 0 था उसको भी हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे बचा 2 और यहाँ हो गया 30, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारा क्या आया 15। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रही हूँ 15, यानी हमारी कितनी साइड्स होंगी 15 साइड्स होंगी। ठीक है, अब चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। इसने बोला है अगर हमें क्या निकालने हैं, साइड्स निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की, और हमारे पास क्या है इंटीरियर एंगल की क्या है हमारा 165 है, तो एक्सटीरियर एंगल है हमारा 165 है। अब पहले हमें क्या करना है, अभी हमने एक्सटीरियर एंगल का तो निकाल दिया, हमें बोला इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, उसका कैसे निकालेंगे, मतलब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता करते हैं। देखिए नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। 180 माइनस करेंगे किससे, एक्सटीरियर एंगल से, तो ये क्या होगा हमारा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। अब हमें क्या दिया है 180 था, ठीक है, और हमें क्या दिया है हमारा 165, तो हम 165 से इसको माइनस कर देंगे। 180 में से जब हम माइनस करेंगे 165 को, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और 2, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ हमारा क्या आया 15। ठीक है, हमारा क्या आ गया, ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, हमारा ये सम होता है और उसमें से हम एक्सटीरियर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था उसमें डालते हैं नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय में एन, यानी नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हमारे 15 आया है, यहाँ पे 15 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 360 बाय में एन। अब मैं एन को यहाँ रख दूँगी और 360 को मैं 15 से डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अभी जब मैं 15 को 360 से डिवाइड करूँगी, 15 2 जा 30, बचा 6, तारा 0, 15 4 जा 60, ये हमारा कट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, n इज इक्वल टू 24, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है कि हमें उसको कैसे निकालना है, पहले हमें ये निकालेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बोलता है इट इज़ पॉसिबल इफ हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। इसने बोला है क्या एक रेगुलर पॉलीगन जो है हमारा वो मेज़र करेगा जब हमारा एक्सटीरियर एंगल 22 होगा। ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा 22 जो है हमारा कंप्लीट हमारा रेगुलर पॉलीगन बोला जाएगा। चलिए देखते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय में एन, यानी नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ एंगल दिया हुआ है हमें 22 इज इक्वल टू 360 बाय में एन। अब मैं एन को यहाँ रख लूँगी और 22 को यहाँ ले जाऊँगी। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। अब आप देखते हैं एक साइड 11 आ गया और एक साइड हमारा 180 आ रहा है। अब 11 में से 180 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट डिवाइजर ऑफ 22। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन बोला कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई।
ठीक है, अब ये बोल रहा है तो देखिए अब हम क्या करेंगे। देखो इसने बोला है क्या हमारा इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, तो हम इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 180 में से जो हमारा नंबर है उसको माइनस कर देंगे 22 को, इज इक्वल टू 180 माइनस 22। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 1 का 1। ठीक है, यहाँ पे आया 158। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 में n 1, यहाँ पे हमारा एंगल क्या आया था 158 इज इक्वल टू 360 में n को यहाँ रखेंगे 360 बाय में 158। हम इसको काट लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 का 0, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। आप देख सकते हैं 19 और 39 क्या ये पॉसिबल है, ये दोनों कटेंगे एक टेबल से, काट के देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 0। अब 13 और 0 आ गए, क्या ये कटेंगे? नहीं। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, ये ए का था हमारा, आंसर बी क्या होगा, इट कैन नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। इसने बोला है जो हमारा एक पॉलीगन है क्या पॉसिबल है, मिनिमम इंटीरियर पॉलीगन, ठीक है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले में इसने क्या बोला है, मिनिमम पॉलीगन बनाने हैं, एक मिनिमम पॉलीगन वाला हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक ये बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा पॉलीगन है। अब इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी और ये भी। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसके हमें कोई साइड्स नहीं दे रखी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम हमारे 3 साइड्स हैं तो हम 3 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये 360 और इसको हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 इज इक्वल टू हमारी 3 साइड कितने की होती है इंटीरियर एंगल की, 180 डिग्री की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 180 डिग्री में से ये 3 है उसको डिवाइड कर दूँगी। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 0 का 0, 60। तो हमारी इसका आंसर क्या आया है, 60। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। इसने पूछा हमसे क्या हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो, अगर हमारा एक पॉलीगन है उसके मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमें निकालने हैं। ठीक है, अब हमने माना, अब हमने भी ये सेम बनाएंगे, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। अब इसमें भी हमारे ऑफ कोर्स तीनों साइड सेम होंगी। ठीक है, अब इसके एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे हमारे, 360 डिग्री। तो इसके भी 3 साइड्स हैं। अब हमें कुछ तो दे रखा, हम कोई हमें साइड्स नहीं दे रखी। ठीक है ना, हमें कोई एंगल दे रखा है, तो हमें 3 साइड्स हैं तो उसका मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, चलो 3x मान लेते हैं हम, 3 साइड्स का 3x इज इक्वल टू एक्सटीरियर है तो हमारा 360 आएगा। अब जब मैं 360 में से 3 को डिवाइड करती हूँ, हमारा x बचा, अब मैं x निकल आएगा हमारा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0। तो इसका आंसर आया हमारा 120। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो हमारा बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, और जो हमारा मैक्सिमम है वो बनेगा हमारा 120 डिग्री का। ठीक है,
तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।